पापा ये क्या है? टिल्लू बेटे, इसके अंदर हमारा YouTube का हीरा प्ले बटन है? अरे पापा वो डायमंड प्ले बटन होता है। हाँ वही। जा मम्मी को बुला, सब साथ में इसे खोलेंगे। मम्मी जल्दी आओ जल्दी। हो कितना चमक रहा है। पापा इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए, हलवा बना देती हूँ। नहीं मम्मी, हम केक ऑर्डर करते हैं, बस खर्चा करवाने का बहाना ढूंढते हैं। मीठा खाना था ना, लो एक एक चम्मच चीनी खा लो। एक दिन टिल्लू के पापा एक नई कुर्सी लेकर आए। ये कंजूस नई कुर्सी कैसे ले आया? ए जी, ये आपको कहाँ से मिला? पूरा दिन दुकान में लकड़ी वाले चेयर में बैठ बैठ कर पिछवाड़े में दर्द हो जाता है, इसीलिए ये खरीद कर लाया हूँ। नई कुर्सी, इतना मजा आ रहा है। ब्लूम ब्लूम ब्लूम। टिल्लू बेटे ध्यान से, अगर तुझे चोट लगी तो मैं मर जाऊंगी, और अगर इस कुर्सी को कुछ हो गया तो तेरे पापा मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा मम्मी। अरे ये तो कचकच कर रहा है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ। नहीं नहीं टिल्लू, फिर ये पुराना हो जाएगा, निकालना मत इसे। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर एक छोटे से कप में डालकर कंजूस पति को परोसा। तभी एक मक्खी चाय में गिर गई। छी छी, इसे फेंक दो, मैं अभी दूसरा कप बनाकर लाती हूँ। ये सुन कंजूस ने तुरंत मक्खी को चाय से निकालकर चूस लिया। फिर एक घुट में पूरी कप चाय पीकर बोला, इतनी छोटी से बात के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान करूँ? आइंदा मक्खी या मच्छर किसी भी चीज में गिरे तो फेंकने का सोचना भी मत। अगले दिन कंजूस काम से जल्दी लौट आया। ये देख पत्नी बहुत खुश हुई। फिर खाना खत्म कर दी, वो पति से बोली, जानू 6 महीने से हम कहीं नहीं गए, प्लीज आज बाहर घुमाने ले चलो। कंजूस सोचने लगा, हो फालतू का खर्चा। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। पत्नी गुस्से के मारे रट लगाने लगी। आखिर में कंजूस मान गया। फिर पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। चलो तुम्हें घुमाता हूँ। घूम के मजा आया कि नहीं, या और घुमाओ? एक दिन पत्नी ने छोटे छोटे पकोड़े बनाई, फिर पुलाव के साथ रखकर चम्मच के बदले 2 डांडिया डाला, क्योंकि कंजूस पति कल 2 चॉपस्टिक लेकर आए। हो जानू, ना हाथ से न चम्मच से, आज से हम चॉपस्टिक से खाना खाएंगे। हमें ये चलानी नहीं आती, मतलब कम खाना ठूसेंगे और ज्यादा पैसों की बचत होगी। लगातार 2 दिन चॉपस्टिक से खाना खाने के बाद पत्नी परेशान हो चुकी थी। नहीं हो रहा है मुझसे चीनियों जैसे चॉपस्टिक से खाना, मैं हाथ से ही खाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेबी, यही तो प्लान था, मैं भी नहीं खा पा रहा, ऐसे ही तो पैसों की बचत होगी। अगले दिन उसने कंजूस को सबक सिखाने के लिए उसकी फेवरेट खीर बनाया। अब देखती हूँ कैसे ये चॉपस्टिक से खीर खाएंगे। देखते ही कंजूस खुशी के मारे चॉपस्टिक से खाने लगा, पर उससे हो ही नहीं रहा था। तब उसने सोचा, डायरेक्ट मुंह लगाकर खा लेता हूँ। लेकिन तभी पत्नी चिल्लाई, क्या सोच रहे हो, चुपचाप इन लकड़ियों से खाओ। अगर हाथ या किसी और तरीके से खाने की कोशिश की तो दोनों चॉपस्टिक तुम्हारे नाक में डालकर घुसेड़ दूंगी, समझे? कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। एक दिन पत्नी ने पापड़ को काटकर 4 पीस कर दिया, फिर 1 पीस सेक कर दाल चावल के साथ पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने पापड़ लाकर आदेश दिया, हो जानू 60 रुपए का पैकेट, अंदर है 15 पीस, एक को 4 करके हम दोनों पूरा महीना खाएंगे, ठीक है? अगले दिन खाना खाते टाइम पत्नी 2 पीस पापड़ लेकर खाने लगी। देखो, एक से मेरा मन नहीं बढ़ता, इसीलिए मैं 2 खाऊंगी। कंजूस का दिमाग खराब हुआ। हो तुम समझती क्यों नहीं, ऐसे पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। वैलेंटाइंस डे आ रही है, मैंने सोचा था तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, लेकिन अब भूल जाओ। 1 पीस पापड़ खाने से इतना बड़ा नुकसान हो गया। गुस्से के मारे शाम को उसने सारे पापड़ मसलकर चूरमा बना दिया और एक छोटा पीस प्लेट में डालकर कंजूस को देते हुए बोली, हो अब 1 पैकेट पापड़ से पूरा महीना नहीं पूरा साल चलेगा। हो गया ना हिसाब ठीक? अब अगर वैलेंटाइंस डे को रोज चॉकलेट ये सब लेकर नहीं आए तो मैं आपकी जान ले लूंगी। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने रोटी को कैंची से लंबे लंबे काट लिया, क्योंकि टिल्लू को नूडल्स खाना है। और जब मम्मी ने उसे 10 रुपए देकर लाने को कहा, वो खाली हाथ लौटा। क्या हुआ, लेकर क्यों नहीं आया? मम्मी, दुकान वाले ने देने थे मना कर दिया, बोला पापा ने कहा है टिल्लू कुछ भी फालतू का खरीदने जाए तो भगा देना। कोई बात नहीं, मेरे बेटे को मैं अलग स्टाइल से नूडल्स बनाकर खिलाऊंगी। आज देखना तेरे कंजूस बाप को कैसे मजा चखाऊंगी। दोपहर को जब कंजूस खाने बैठा, पत्नी ने खाली प्लेट परोसा। हो ये क्या भद्दा सा मजाक है, खाना नहीं बनाया क्या? कैसे बनाती, घर में कुछ नहीं है और दुकान वाले को तो तुमने मना करके रखा है। टिल्लू कुछ भी लाने जाए तो ना दे।
हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मम्मी पापा तक बोल रहे, वो दुकानदार थे तमें मुझे 10 रुपए गुम गया। आप मुझे डांटते, इसीलिए मैंने पापा को बता दिया। एक दिन टिल्लू की मम्मी आलू स्लाइस करके पोटैटो चिप्स बना रही थी। मम्मी जल्दी लाओ, आलू टिप जल्दी लाओ जल्दी लाओ। इतनी गर्मी में मुझे परेशान कर रहा है। चिप्स खाने के लिए तेरे कंजूस बाप 10 रुपए नहीं दे सकता क्या? मम्मी मैंने पापा से मांगा था, पर वो मुझे डायग्राम बना के समझाने लगे। टिल्लू बेटे, 10 रुपए वाली चिप्स की पैकेट में सिर्फ 4 चिप ही आती है। तू अपने मम्मी को बोल बना कर दे, तुझे घर में एक आलू से 20-25 चिप्स बन जाती है। ये ले, मन भर के खा ले। सुनो, एक कप चाय पिला दो, और टिल्लू बेटे दुकान से 10 का एक पैकेट बिस्कुट ले आ। नहीं मिलेगी चाय वाय, बेटे को देने के लिए 10 रुपए नहीं है। अब बिस्किट के लिए कहाँ से आया? हो, ये क्या कह रही हो? अभी तो दिया था उसे। मम्मी पापा को कुछ मत बोलो, ये तब मेरा प्लान था 10 रुपए बताने के लिए। इतना थला टिप। मम्मी ये तब कहाँ से मिला? टिल्लू बेटे, तेरे मामा जी आए थे, सारा चिप्स वो लेकर आए। हाँ, 200 का चिप्स लाकर साला 2000 मांग कर ले गया। ये कैसी भाषा बोल रहे हो आप? अरे तुम्हारा भाई मतलब मेरा साला ही तो हुआ ना। मम्मी पापा का तो चलता रहेगा, मैं टिप का मजा लेता हूँ। एक पैकेट अभी खा लेता हूँ, बाकी बाद में। मन नहीं भला, एक और खा लेता हूँ। मोबाइल चलाते चलाते एक पैकेट खा लेता हूँ। मन को मना नहीं करना चाहिए, ये आखिरी पैकेट भी खा लेता हूँ। अब बात मत घुमाइए, 2000 मांग लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई? चलो ये सब छोड़ो, एक पैकेट टिल्लू को देकर बाकी का छिपा के रख देना। हफ्ते भर कम से कम मुझसे पैसा नहीं मांगेगा। 2000 का भरपाई करने के लिए मुझे बहुत कंजूसी करनी पड़ेगी। टिल्लू चिप्स कहाँ है? मम्मी मेरे पेट में। एक दिन टिल्लू की मम्मी एक एक करके 6 चम्मच दाल अलग कर रही थी। मम्मी कोई चालाकी नहीं, मेरी नजर है आप पे। याद है ना पापा ने क्या कहा था? दाल बहुत महंगी है, एक जने के लिए 2-2 चम्मच बहुत है। इसके कंजूस पापा की तुम्हें। पापा अगर हम खाने में मक्खी खाएंगे तो क्या होगा? टिल्लू खाने के टाइम ये घिनौनी बातें नहीं करते, चुपचाप खा। टिल्लू बता बेटे, क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं पापा, वो दाल में मक्खी पली थी, पर अब तो वो आपकी पेट में चली गई, इसीलिए थोड़ो। छी टिल्लू, तूने पहले बताया क्यों नहीं? बेटे अच्छा किया तूने बताया नहीं, वरना पूरी कटोरी दाल फेंकना पड़ता। अनजाने में पेट में चला गया तो चला गया। एक दिन कंजूस फटी हुई 10 रुपए का एक नोट सिल रहा था। उसकी हरकतें देख पत्नी को बहुत चिढ़ मच रही थी। कब से कह रही हूँ घर पर आटा नहीं है, जाकर लाती क्यों नहीं? हो आटा नहीं है, ये तो अच्छी बात है, रोटी नहीं बनेगी, यानी गैस की बचत होगी। वैसे भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, जाओ ऐसे। भूख के मारे पत्नी पुराने चावल में से कंकड़ और धान निकालने लगी। अब यही पकाकर खाना पड़ेगा। अच्छे से धोकर जैसे ही वो कुकर गैस पर चढ़ाने वाली थी, उसे कंजूस की बात याद आई। 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। पक्का इन्होंने लाइटर छुपा दिया होगा, अब गैस कैसे जलाऊंगी? गुस्से के मारे पत्नी झाड़ू लेकर कंजूस पर चिल्लाने लगी। आज मैं तुम्हारी कंजूसी का सारा भूत निकालती हूँ। ये देख पति बोला, ठीक है मैं भी देखता हूँ आज तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी। गुस्से के मारे उसने जाकर अपना सैंडल उठाया और जल्दी से पहनकर भागने लगा। रुक जाओ, आज तुम्हारी खैर नहीं। एक दिन कंजूस ढेर सारे 1 रुपए वाली शैम्पू का पाउच काटकर बोतल में भर रहा था, क्योंकि पत्नी कल से बहुत गुस्से में है। हफ्ते से कह रही हूँ 1 बोतल शैम्पू ला दो, बाल झाड़ू बन चुके हैं। आज अगर नहीं लाए तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। अगले दिन कंजूस पत्नी का फोन रिचार्ज कर रहा था, लेकिन गलती से उसने किसी दूसरे नंबर पर पैसे डाल दिया। चीख सुन पत्नी भाग कर आई। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। अगर जिद नहीं करती फोन रिचार्ज कर दो, वरना खाना नहीं बनाऊंगी, तो ये हादसा होता ही नहीं। उसकी हालात देख पत्नी मन ही मन हंस रही थी, लेकिन कंजूस के दिमाग में एक प्लान था। उसने पूरी रात बैठकर हिसाब लगाया और सुबह होती पत्नी से बोला, जानू तुम बोलती रहती हो ना खाना नहीं बनाऊंगी, तो मेरी बात सुनो, 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। तब तक हम दोनों हवा और पानी के सहारे जिंदा रहेंगे, ठीक है? कमेंट में बताओ क्या आपने ऐसी कंजूसी कहीं देखी है? टिल्लू तेरे पापा को बोल खाना लगा दिया है, और तू भी आजा। टिल्लू, ये बाप बेटे कहाँ गायब हो गए? टिल्लू कहाँ हो तुम दोनों? पापा ये देखो मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा ऐसे खेलते हैं, इधर दे मैं ट्राई करता हूँ।
ओह, तो बाप बेटे दोनों ये काम में व्यस्त हो। वैसे तो आपकी कंजूसी खत्म नहीं होती। गेमिंग पीसी लेते वक्त पैसों के बारे में नहीं सोचा? अरे जिंदगी भर मैंने कंजूसी की है, तभी तो ये ले पाया हूँ। मम्मी आप नहीं थम दोगे, गेमिंग पीसी हर लड़के का सपना होता है। जो मर्जी आए वो करो। खाना लगा दिया है, दोबारा गर्म करके नहीं दूंगी। आधा घंटा हो गया है लेकिन बाप बेटे अभी तक नहीं आए। अब रहो पूरा दिन के लिए अंदर। पापा लगता है मम्मी ने बाहर के दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा है, अब आराम से पूरा दिन गेम खेलेंगे। एक दिन पत्नी लोशन की जगह सरसों का तेल त्वचा पर लगा रही थी, क्योंकि कंजूस पति का कहना है, हो बेबी इत्तू सा लोशन का डब्बा 150 रुपए पे मिल रहा था, लेकिन मैं इसी पैसे से एक बोतल सरसों का तेल ले आया। ये बिल्कुल देसी नेचुरल चीज है, इससे तुम्हारी त्वचा और ज्यादा मुलायम हो जाएगी। अगले दिन पत्नी चाय लेकर आई। बेबी सरसों का तेल लगाकर पूरे बॉडी में चिपचिपाहट हो जाती है। ठंड में लोग बॉडी लोशन ही लगाते हैं। हो तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ऐसे थोड़ा पानी मिलाकर लगाएंगे तो चिपचिपाएगा नहीं और एक बोतल से पूरी ठंडी निकल जाएगी, मतलब डबल फायदा। गुस्से के मारे शाम को पत्नी ने मिट्टी का तेल डालकर सब्जी बनाया। खाते ही कंजूस। हो इसमें से तो केरोसिन की बू आ रही है। पत्नी तुरंत, हो आएगी ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो किया है। मेरा मतलब सरसों का तेल त्वचा पर लगाया जा सकता है, तो फिर मिट्टी के तेल से खाना क्यों नहीं बनाया जा सकता? एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर मीठा लाल हिस्सा अलग किया और उनमें से चुन चुन कर बीज निकाला, क्योंकि कंजूस पति सुबह तरबूज लाकर बोला, हो बेबी ये मेरी जिंदगी का आखिरी तरबूज है जो मैंने खरीदा। इतना महंगा है, इसीलिए तुम पूरा वसूल करना। छिलका काटकर सब्जी बनाना और बीज निकालकर हम खेती करेंगे। शाम को पत्नी बाल्टी में पानी गर्म कर रही थी। ये देख कंजूस किरकिराने लगा, हो कितनी बार कह चुका हूँ, सुबह जब धूप निकली है नहाने के लिए बाहर एक बाल्टी पानी रख दिया करना। ऐसे रोज हीटर चलाओगी तो बिजली का बिल गर्मियों जैसे आने लगेगा। ये सुन पत्नी ने ठंडा पानी से नहाकर उसका हाल बेहाल हो गया। अगले दिन गुस्से के मारे उसने रोटी चावल और सब्जी सब कुछ आधा कच्चा रख दिया। खाते ही पति किरकिराने लगा। पत्नी हंसते हुए बोली, हो आज खाना मैंने धूप की मदद से बनाया है। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? जो भी हो खाना तो पड़ेगा, वरना इसे ठूस कर अंदर डालूंगी। कमेंट में बताओ क्या आपके शहर में सर्दी आ गई है? एक दिन पत्नी ने एक पैकेट मैगी को 2 हिस्सा करके एक हिस्से को डब्बे में भरकर रख दिया और दूसरे को ढेर सारा पानी में डालकर बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो 10 रुपए का मैगी एक बार में मत बना लेना, कम से कम 2 टाइम तो खाएंगे ही, और ढेर सारा पानी डालकर बनाना ताकि ये खाने के बाद पेट भर जाए और खाना बनाना ना पड़े। मैगी खाते टाइम पत्नी चिल्लाने लगी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पैसे दो, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाऊंगी। कंजूस तुरंत बोला, हो मैं यहाँ 10 रुपए मैगी का हिसाब लगा रहा हूँ और तुम खाना ऑर्डर करके खाओगी। अगर पैसा बर्बाद करना है तो अपने माँ बाप से मांग कर करो। ये सुन पत्नी दंग रह गई। गुस्से के मारे अगले दिन वो कहीं से एक बड़ा सा ड्रम और 2 बोरे सीमेंट लाई। पति ये सब देख रहा था। अब इस कंजूस की कंजूसी से ऐसे छुटकारा मिलेगी। कमेंट करो अब क्या होगा कंजूस के साथ। लो बन गया मेरा एरोप्लेन, अभी ते उड़ाता हूँ। अरे ये तो उड़ ही नहीं रहा। टिल्लू तूने सही से नहीं बनाया इसलिए। ये देख। है दीदी ये कैसे बनाया आपने? अभी खोल के देखता हूँ। समझ गया। ऐसे कर लो फिर ऐसे कर लो, अब इसे फोल्ड कर लो। अब इम्तिहान की गली। फाइनली उड़ गया। मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा। पायलट नहीं, तुम्हारा बेटा अंडे बेचेगा। क्या? हर एग्जाम में इसको अंडे ही मिलते हैं।